गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और आज उदयपुर में सेकंड डे है और आज मैंने प्लान किया है सहेलियों की बाड़ी जा रहे हैं आज। जर्नी को विस्तार से जानने के लिए मैं आपको लेकर आ गई हूँ थोड़ा पीछे। और इस वक्त मैं होटल से निकली हूँ, सुबह के 11 बज रहे हैं और ऑटो मैंने कर लिया है जाने के लिए। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुहाना हो रहा है। उदयपुर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरी एक शांत सी जगह है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही सारी जगह है। और यहाँ के लोग आज भी डाउन टू अर्थ हैं और अपने कल्चर को संजोए हुए हैं। खूबसूरत सा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुकी हूँ सहेलियों की बाड़ी। और बाहर का अगर नज़ारा दिखाऊं तो चारों तरफ रास्ते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और गेट पर ही यहाँ पर ये छोटे छोटे शो पीस मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। इस गेट से आप ऐसी एंट्री लेंगे और उसके बाद सामने वाले गेट में एंट्री लेने से पहले आपको टिकट लेनी होगी। मेन गेट से एंट्रेंस से पहले यहाँ पर एक मैप भी लगाया हुआ है और साथ में सहेलियों की बाड़ी का एक इतिहास का छोटा सा पहलू यहाँ पे बताया गया है और यहाँ के कल्चर को चित्रकारी द्वारा दिखाया गया है। तो टिकट के बारे में बता दूं आपको, इंडियन सिटीजन टिकट 20 रुपीज़ ओनली, फॉरेन सिटीजन टिकट 100 रुपीज़ ओनली। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको गाइड नजर आते हैं। तो एक गाइड मैंने भी हायर कर लिए हैं। अभी आप जो उदयपुर सिटी देख रहे हैं ना, महाराणा उदय सिंह जी ने इस सिटी का फाउंडेशन किया था 1559 में। 1559 से सिटी स्टार्ट हुई थी। यदि आप चित्तौड़ गए हों तो हमारे यहाँ का फर्स्ट कैपिटल था चित्तौड़गढ़। एक से लेकर 52 पीढ़ी तक 52 डायनेस्टी तक चित्तौड़ में। चित्तौड़ से आके उदय सिंह जी ने उदयपुर सिटी बसा दिया। ये 1947 से पहले एक डायनेस्टी था, मेवाड़ डायनेस्टी। 734 से स्टार्ट हुआ था और 1947 तक ये इनका प्राइवेट डायनेस्टी। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई। ये उदयपुर का 9वां पीढ़ी था, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। उसने इस गार्डन को बनाया था 1710 में, 1710 में। उस टाइम उनका क्यून गार्डन था, जनाना गार्डन था। रानी दासी घूमने आती थी, जेंट्स को आने का परमिशन नहीं था क्योंकि राजपूतों में लेडीज पर्दे में रहती थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से जिद किया कि हम तो पर्दे में रह के बहुत तंग आ गए, कुछ ऐसा जगह बनाओ जिससे मैं भी अपनी दासियों के साथ, अपने फ्रेंड के इंजॉय से बच सकूँ। तो राजा ने उनके लिए गार्डन बना दिया। इस गार्डन का नाम पड़ गया सहेलियों की बाड़ी। रानी पीछे चलती थी, अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया। अभी क्या हो गया पता है आपको? अब रानी आगे चलती है, राजा पीछे चलते हैं। आज हम आए हैं सहेलियों की बाड़ी। बेसिकली सहेलियों की बाड़ी रानियों के लिए एक गार्डन बनाया गया था जहाँ पर 1710 में रानियां ही यहाँ पे सिर्फ आना अलाउ था। यहाँ पे कोई जेंट्स आना अलाउ नहीं था। और इस वक्त जब हम यहाँ पे घूमने आए हैं तो काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज से लगभग 300 साल पहले महाराणा सांगा द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण 1710 ईस्वी से लेकर 1734 ईस्वी के बीच करवाया गया था। पिताजी, मैं तो जब भी आऊँ बरसात होनी चाहिए, बरसात जैसा मौसम चाहिए। अब राजा मौसम तो चेंज नहीं कर सकते हैं, भगवान को तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो भी उन्होंने इसमें फाउंटेन लगा दिया, सावन की तेज बरसात। आप भी आंखें बंद कीजिए, ऐसा सोचे घर पे बैठे हैं, बंद हो। जब महाराणा सांगा का विवाह हुआ तो रानी के साथ 48 नौकरानियों को भी भेजा गया। शाही महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण खुद सांगा ने किया था। रखा क्योंकि यहाँ पे हर टाइम फाउंटेन जो है वो चल रहा होता था, क्योंकि इसका कनेक्शन पहले फतेह सागर से था जब बिना इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे फाउंटेन चलते थे। लेकिन अब तो 2006 के बाद यहाँ पे मोटर लगा दिया और अब इलेक्ट्रिक मोटर लगने के बाद यहाँ पे फाउंटेन लगते। महाराणा सांगा ने इसे अपनी रानी को उपहार के रूप में भेंट किया था। ये बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा भी है। साथ ही संगमरमर के पत्थरों से किया गया निर्माण देखने लायक है। ये रानी आती थी, यहीं बैठती थी। पुराने टाइम में ऐसी बालकनी होती थी, छज्जे होते थे, लेडीज ऊपर बैठती थी। जब जेंट्स आते थे ना तो जेंट्स के साथ कोई दूसरा जेंट्स है तो अधिकतर लेडीज पर्दे में चली जाती।
सहेलियों की बाड़ी में संगमरमर के हाथी बने हुए हैं, साथ ही तालाब में कमल के फूल, पानी में चलते फुव्वारे और हवादार छतरी भी बनी हुई हैं। इंग्लैंड से मंगवाए गए फुव्वारे सहेलियों की बाड़ी में मुख्य आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। उदयपुर में रहने वाले लोगों के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। बाकी ये अपना एक डिपार्टमेंट होता है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके वेरीफाई की गई। ये महाराणा फतेह सिंह, इन्होंने इसका फाउंडेशन किया था 1789 में। ये पानी यहाँ से आता है, पानी वाटर ऊपर से आता है। पुराने टाइम में इसमें गेट भी थे, 92 तक इसी में से घूम के आते थे, बहुत पास पड़ता था। अब यूँ घूम के जाते हैं ना तो 1-1.5 किलोमीटर पचा का पड़ता है। सिटी बेल्ट भी यहाँ पास में था, गाड़ियाँ आती थी यहाँ से पैदल 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। अभी 4-5 किलोमीटर सिटी बेल्ट। अभी आपको ये फाउंटेन दिखाया, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। 5 है टोटल ना। सहेलियों की बाड़ी के अंदर एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जिसके अंदर रानियों की कई सारी पुरानी यादों को संजोए हुए बहुत सी तस्वीरें लगाई गई हैं, जहां पे ये दिखाया गया है कि किस तरह रानियां अलग अलग त्योहार मनाया करती थी। यहां पर सहेलियों संग होली खेला करती थी और साथ में नाच गाना भी किया करती थी। ये यहाँ बाकी जो बट खेलती थी, यहीं बैठती थी। ये हाथी का भी बंद हो गया। ये मॉल चौक बना होता है। 18वीं सदी में निर्मित यह उद्यान आज भी वैसे ही का वैसे ही है। आपको बता दें कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण 18वीं सदी के दौरान हुआ था। चिड़िया की चोंच के आकार के फव्वारे जो कि इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, इस बगीचे का आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। सहेलियों की बाड़ी इस सुंदर उद्यान को पूरी तरह से प्राकृतिक बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें उन सभी प्रकृति के उन सभी पहलुओं को शामिल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है जो कि रानी को पसंद हुआ करते थे। रानी को बारिश की आवाज बहुत ही पसंद थी, इसलिए राजा ने इसमें बारिश की आवाज के लिए कई शानदार फुव्वारे भी लगाए हैं जो गेट के दोनों तरफ इस शाही गार्डन में पर्यटकों का स्वागत करते हैं। ये देखिए बोगनवेलिया, रानी आती थी ना पुराने टाइम में, अपने घर के बाहर अभी भी उगाते हैं अपन, खिड़कियों में उगती है ना बोगनवेलिया जो होती है, बेल टाइप जो उगती है। जैसा कि आप सब लोग वीडियो की शुरुआत में जान ही चुके होंगे कि सहेलियों की बाड़ी में 5 फुव्वारे लगवाए गए थे जिनका अलग अलग महत्व था। जैसे कि कई बार रानी को बिन मौसम बारिश चाहिए होती थी तो उसके लिए एक अलग तरह का फुव्वारा लगवाया गया है, और साथ ही अगर आप शाम के वक्त एक अलग बारिश की आवाज़ सुनना चाहते हैं और बारिश को महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग फुव्वारा यहाँ पे लगवाया गया है। अब मैं आपको जिस गार्डन में लेकर जा रही हूँ, इस गार्डन का नाम है कमल गार्डन, और यहाँ पर बीच में जो आप ये फुव्वारा देख रहे हैं और साथ में ये ग्रीनरी देख रहे हैं, यहाँ पर असली के कमल के फूल पहले भी उगा करते थे और अब भी इस वक्त उगे हुए हैं। तो पुरानी चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करके आज भी उसकी खूबसूरती को बरकरार रखा हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और देखिए ये हाथी उस टाइम के लगाए गए हैं और आज भी इनके फुव्वारे सही सलामत चल रहे हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा मैजिक। ये एक छोटा सा मैजिक नहीं है, ये बहुत बड़ा मैजिक है। देखिए आपको कितना इंटरेस्ट आएगा। ये जो सामने आप चेयर देख रहे हैं, इसे छोटे से तख्त के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे रानी राजा के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करती थी। सहेलियों की बाड़ी को रोजाना देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर इसकी टाइमिंग्स क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है।
उदयपुर शहर के किसी भी हिस्से से आप सहेलियों की बाड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बाड़ी पहुंचने का सबसे आसान साधन सार्वजनिक परिवहन है। यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय बसों, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा या किराए पर टैक्सी की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने निजी वाहन से उदयपुर से 15 मिनट के अंदर शास्त्री मार्ग या विश्वविद्यालय रोड और सहेली मार्ग से सहेलियों की बाड़ी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज सहेलियों की बाड़ी घूमने आए हम और यहाँ पर 5 फुवारे देखने को मिले जो अलग अलग तरह से बने हुए थे। और अगर हम बिना गाइड के यहाँ पर आते तो शायद हमें कुछ समझ में नहीं आता और ना इतनी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती कि किस फुवारा का क्या मतलब है और किस लिए इसे बनाया गया था। तो इसलिए गाइड का हमें ये बेनिफिट हो गया कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल गई। और एक मतलब जो एक शांत जगह होती है और एक सिंपल सी जगह, उसके बारे में हम लोग क्या चीज़ें अच्छी तरह से सर्च नहीं कर पाते, जान नहीं पाते हैं। पर ये हमारा अच्छा बेनिफिट हुआ कि हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली और अब घूमने के बाद अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये सहेलियों की बारी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और वीडियो में बने रहना और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मैं तुझको अपनी बाहों